हेलो दोस्तों, आज हम इसी पोशाक को क्रोशिया से बिनेंगे जैसा कि आप लोगों का डिमांड है। तो क्रोशिया से बिनने के लिए आप चोली बिन लें। चोली बिनने के बाद ये चीज़ शुरू करें, या तो फिर जिस तरीके से हम बिन रहे हैं उस तरीके से भी बिन सकते हैं आप। तो देखिए, इसे हम यहाँ पे हम चेन ले लिए थे। चेन लेने के बाद इसे जस्ट हम डबल किए हैं। आप यहाँ पे 25 चेन ले लें। हम यहाँ पे 25 चेन लिए हुए हैं। 25 चेन लेने के बाद इसे हम कहीं कहीं हम डबल किए हैं, कहीं कहीं एक क्रोशिया से एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि हमारा टोटल यहाँ पे कितना डबल क्रोशिया है। तो हमारे पास यहाँ पे 46 डबल क्रोशिया आया हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहती हैं, इस तरीके से अगर आप बनाना चाहती हैं कि इसका जस्ट डबल हो जाए, तो आप आधा फंदा रखें। यानी कि अगर 20 फंदा रख रहे हैं तो आपके पास 40 फंदा यहाँ पे हो जाएगा। तो उस अनुसार आप रख लें। यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशिया 46 है। अब 46 होने के बाद में देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट किए बुनने के लिए। सबसे पहले हम बुने हुए हैं 3 2 5 5 डबल क्रोशिया। इसी से हम ये जो ज़मीन बना हुआ है ये हम इस कलर से बना रहे हैं। तो 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 डबल क्रोशिया हम तैयार किए हुए हैं। उसके बाद एक चेन से ये कलर हम एक लगाए हुए हैं और इसके साथ में हम ये कलर एक लगाएंगे। तो इसके साथ में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं और एक चेन से एक डबल क्रोशिया। फिर हम अगले चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 5 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाए हैं। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिखा भी रहे हैं। देखिए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से एक, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर अलग अलग चेन से 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हमें इसे पूरा गोलाई में हम यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हम गोलाई में कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे हम ऊन पतला रहने के चलते हम यहाँ पे इसे डबल किए हुए हैं ऊन को। तो हम इसी तरह इसे भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। एक हो गया हमारे पास ये फंदा। देखिए, ये दूसरा हो गया डबल क्रोशिया, दूसरा, ये 3, ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे इस कलर से फिर बनाना शुरू करेंगे। तो इस कलर से हम किस तरह से बनाएंगे? एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर एक अलग चेन से एक डबल क्रोशिया, इस चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब इस धागे को हम हल्का सा टाइट करेंगे इस तरीके से। अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस धागे को हम हल्का सा टाइट करेंगे। फिर ये धागा हम छोड़ देंगे और इसे हम लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, एक और हम बना लेते हैं यहाँ पे, या आप नहीं भी बनाएंगी तो चलेगा। हम सबसे पहले इसे इस ढंग से यहाँ पे धागे को ले आते हैं। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये हो गया। देखिए, यहाँ पे अगर आपका एक ज़्यादा भी हो रहा है यहाँ पे चेन, तो आप इस तरीके से इसे मेकअप कर सकती हैं। अब फिर से हम अगला बुनेंगे 3 चेन और डबल क्रोशिया, ये 5 डबल क्रोशिया हम इसी तरह बुनेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास अभी यहाँ पे घेरा कम रहता तो हम दोनों किनारे से, इसके दोनों इर्द गिर्द किनारे से हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाते। लेकिन घेरा हमारे पास यहाँ पूरा है, इसलिए हम इसे नहीं बढ़ाएंगे। 5 डबल क्रोशिया इसे हम बुन लेंगे। एक, 2, 3, ये एक हम 3 चेन लिए थे तो ये 4 की गिनती यहाँ पे हुई, और ये रहा लास्ट का 5। इस ऊन को हमें, देखिए, इस ऊन को बुनते समय ही यहाँ पे लाना चाहिए था, लेकिन अब हम जब नहीं लाए हैं, भूल गए थे लाने, तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट वाला जो रहेगा हमारे पास डबल क्रोशिया, उस दौरान हम इसे ले आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया है इसे जैसा है वैसा ही बुनेंगे।
ये रहा 1 और ये रहा 2। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। इस धागे को हम हल्का सा टाइट करेंगे, हल्का सा टाइट हम कर लिए। अब देखिए अभी हम यहाँ पे दूसरा कलर भी लगाएंगे। इसी बीच से, यहाँ से बीच से हम दूसरा कलर यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमें जिस कलर का धागा देना है उस कलर का, यानी ऊन देना है, उस कलर का ऊन को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़े हुए हैं इस धागे में। तो इस धागे को हम सबसे पहले यहाँ पे लेके इसे हम टाइट कर लेंगे। उस ऊन को हम यहाँ कर लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे फंदे को इस तरह लेंगे और दोनों के बीचों बीच से हम फंदे लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और लेंगे, 2। ये हो गया। अब हम इस कलर से बनाएंगे। बीच का जो हमारा ये चला जाएगा, ये लास्ट तक हमारा चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रही हैं ये लास्ट आया हुआ है, लास्ट तक आया हुआ है। उसी चीज़ को यहाँ पे हम बनाएंगे। ये है वो कलर का धागा, यानी ऊन। देखिए यहाँ पे हम इसे हमें लास्ट तक बुनना है। एक डबल क्रोशिया बुनते चल जाना है। तो ये हो गया। फिर से हम इसे हटाएंगे और इस कलर के धागे को, इस कलर का ऊन को हम यहाँ पे लेंगे और इससे 2 डबल क्रोशिया यहाँ से हम तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से, ये रहा 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसे हटा लेंगे और इससे हम बुनेंगे। यहाँ पे फंदा लेंगे और इससे ये जो 2 डबल क्रोशिया बुने हुए हैं ठीक इसके ऊपर हम बुनते चले जाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब हम इसे हटाएंगे और इस कलर का ऊन को आगे करेंगे और इसे लेंगे हम फंदा और ये जो 5 डबल क्रोशिया है इसे हम बुन लेंगे। 1 2, साथ में हम धागा को भी देखिए इस तरह से लेकर आ रहे हैं ताकि धागा हमें बार बार जोड़ना या तोड़ना ना पड़े। 3 4 और ये रहा 5। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बनाएं। अगर आपको लगता है कि ये छिप जा रहा है, ये जो है ये एक हम यहाँ पे दिए हुए छिप जा रहा है, तो इसका भी तरीका है। इसे आप यहाँ पे डबल कर सकती हैं, यानी कि देखिए हम किस तरह से करेंगे। अगर आप उसे डिप करना चाहती हैं तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 हम बुन लेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब हम इसे लेंगे क्योंकि इसे भी हमें यहाँ पे बढ़ाना है, तो बीचों बीच से लेंगे हम इसे। 1 और 1 लेंगे, 2। अब देखिए अब इसे हमें डिप करना है। ये काफ़ी, यानी कि पता नहीं चल पा रहा है कि बीच में भी कोई कलर का धागा है या कोई कलर का ऊन है, पता नहीं चल पा रहा है साफ अगर आपको, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ से लिए, एक बार ये लिए, फिर से फंदे ले लेंगे, फिर से इसी स्थान से निकालेंगे और देखिए अब इसे एक बार में हम गिरा देंगे, इस तरह से एक बार में। फिर इस धागे को हम टाइट कर देंगे। तो ये आपका कुछ, यानी कि देखिए इसके बनिस्बत कुछ यहाँ पे चौड़ा आ जाएगा जो दिखेगा, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो। लेकिन हमें यहाँ पे ये इसी तरह का अच्छा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं करेंगे, हम इसी चीज़ को बनाते चले जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। हम आपको यहाँ पे तरीका बतलाएं कि अगर आपको लग रहा है कि ये दिख नहीं रहा है डिप, तो आप इस तरह से कर सकती हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे बतलाएं। तो देखिए हम इसे खोल कर फिर से इसे हम अपने तरीके से बुन लेंगे। ये हो गया मेरा तरीका। तो इस तरह से हम फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस कलर से डालेंगे, फिर इस कलर से लेंगे। ऐसे करते हुए हम इसे
इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक लाइन और हम कंप्लीट करेंगे, या चलिए सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम गोलाई में कंप्लीट कर लिए। अब आप देख सकती हैं ये कितना फैल चुका है। इसी वजह से हम यहाँ पे फंदे को डबल क्रोशिया को बढ़ा नहीं रहे थे दोनों साइड से। तो अब देखिए अब यहाँ पे इसे हम इस तरह से कंप्लीट किए। अब अगला हमें क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ दोनों तरफ से आपका ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा। ये सबसे पहले इसे हम बुन लेंगे इस तरह से, जो 5 है वो 5 पूरा कर लेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब इसमें से एक डबल क्रोशिया हम, जो ये कलर का है, इससे एक डबल क्रोशिया हम कम करेंगे। देखिए ये कम हो गया। अब हम इस कलर का ऊन लेंगे और इससे एक डबल क्रोशिया मात्र हम बुनेंगे, एक डबल क्रोशिया एक। अब देखिए आपका इस साइड में एक बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप इसे इस तरीके से भी बना सकती हैं। हम यहाँ पे दोनों तरीका बता रहे हैं, आप 2 तरीक़ा से बना सकती हैं। जैसे कि देखिए अब हम इसे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, पूरी गुलाई में हम इसी चीज़ को दोहराते हुए एक लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। पूरी गुलाई में जैसे जैसे यहाँ पे बना हुआ है उसी तरह से हम बनाते हुए एक और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसी तरीके से हम एक लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम ये जो दोनों लाइन रहेगा, ये 2 जो डबल क्रोशिया रहेगा, इसे हम इस कलर से बीनकर बंद कर देंगे। और यहाँ फिर से हम इस कलर का ऊन से यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे एक लाइन बंद कर लेते हैं पूरा बनाकर। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह का कुछ बनकर सामने आ रहा है, जो आप देख सकती हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे इस कलर का ऊन को बंद कर देंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर से हम बुन देंगे, इस कलर से यहाँ पे बुनेंगे और इसे जारी रखेंगे। और इस कलर को यहाँ से बीच से इस कलर को यहाँ बंद करेंगे और यहाँ बीच से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। यानी ये एक फूल जो चला आ रहा है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये और एक लाइन जाएगा, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये फिर से 3 लाइन जाएगा। उसी दौरान इस कलर को फिर हम बीच में लगा लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए इसे हम बुनेंगे। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जोड़ के हम ख़त्म किए हैं इसे। अब इसे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब आगे बुनना शुरू करेंगे। दो डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये रहा 5। ये 5 डबल क्रोशिया जो हमारा यहाँ पे बुनते चले आ रहे हैं वो है। लेकिन हमें इस कलर को बंद करना है। अब तो हम बंद करेंगे तो यहाँ पे हम इसी कलर से बुन लेंगे, 1 और एक और बुनेंगे, 2 हो गया। अब हमें यहाँ पे इस कलर को लगाना है, तो इस कलर को लगाएंगे हम। इसे फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे, 1 और एक 2। अब देखिए अब यहाँ पे ये बंद हो गया, जैसा कि इस पोशाक में है, एक तरफ से बंद हो रहा है, दूसरा तरफ से फिर दूसरा फूल शुरू हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे एक बंद हो गया, दूसरा ये 1 2 3 में बंद हो रहा है, 1 2 3, ये तीसरा है, तीसरा में ये भी बंद हो जाएगा, यानी अगला लाइन में ये भी बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर को लाएंगे, देखिए इस कलर को लाएंगे हम। अगर आपका ये काफ़ी फैल जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी फैल रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकती है। देखिए हालांकि ये अभी हमारा यहाँ पे नहीं फैला है, लेकिन आपको हम बतला रहे हैं। ये हो गया और फिर ये हो गया और एक साथ तीनों को गिरा देंगे, तो आपका यहाँ पे डबल क्रोशिया एक ही चेन आएगा। फिर जब आप इसे अगला में बुनेंगी तो इसी तरीके से बुनेंगी, तो आपका यहाँ पे नज़र तो आएगा कि ये बन रहा है, लेकिन फैलेगा नहीं।
तो चलिए हम एक लाइन हम इसी तरह से बुन लेते हैं। आप अगर आप चाहते हैं तो आप प्रत्येक लाइन इस तरह से बुन सकते हैं। जब आपको लगे कि घेरा यहाँ कम पड़ रहा है चौड़ाई में, तो आप फिर इसे अलग अलग डबल क्रोशिया में बुन सकते हैं। तो देखिए अब हम बीच में इस कलर को लगाएंगे। ये हो गया बीच का। अब फिर से हम इस कलर को लगाएंगे, क्योंकि ये कलर तो हमें फिर से यहाँ लाना है, तो बीच से हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए ये हो गया। एक बार में दोनों को गिराएं, फिर यहाँ से हम एक बार लेंगे फंदा, दो को एक बार गिराएंगे और जो ये एक बच जाएगा देखिए अब जो ये 1 2 3 इसको लेकर 3 बच गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। इसे हम हल्का सा यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो आपका घेरा यहाँ पे चौड़ा नहीं होगा, ज़्यादा सीमित रहेगा, क्योंकि इस पे तो इस पे तो डबल क्रोशिया बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि बढ़ता ही चला जाएगा, ये कम नहीं होगा, लास्ट तक बढ़ेगा, तभी यहाँ पे फूल बनना शुरू होगा। अब देखिए अब इसे हम जो 2 कलर है, 2 डबल क्रोशिया है, उसे हम बुन लेंगे, एक और यहाँ से एक लेंगे, तो ये हो गया 2। फिर हम इस कलर को यहाँ पे बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हम यहाँ पे इसी स्थान से हम इस तरह से ये कलर लगा लिए, 1 और 1 2। अब आगे भी जो 5 है, 5 डबल क्रोशिया है, उसे हम बुन लेंगे, और लास्ट का भी जो 2 बचा यहाँ पे, उसे भी हम बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से बुनते हुए हम, इस तरीके से बुनते हुए हम इसे, जितना आपको घेरा चाहिए, आप जितने नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं उतना घेरा आप यहाँ पे बना लें। जब यहाँ पे पूरा बन जाएगा, आपका घेरा कंप्लीट हो जाएगा, हम इसकी चौड़ाई के अनुसार हम बनाएंगे। यानी कि इसकी चौड़ाई के अनुसार अगर आप बनाइएगा तो फिर आपको यहाँ ज़्यादा नहीं बनेगा, फुल ज़्यादा नहीं बन पाएगा, तो आप हल्का सा और बड़ा, यानी इससे हल्का सा और बड़ा पोशाक बना सकती हैं आप। तो बना लेंगे हम। इसके बाद फिर हम ये किनारा जो बना हुआ है झालर, इस झालर को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे कंप्लीट कर लें। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से हम इतना लंबा, इतना इसकी हम लंबाई बना चुके हैं। ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। हम पूरा कोशिश किए यहाँ पे उतारने का। अब हम इसका ये जो झालर डाले हुए थे, ये झालर हम बनाएंगे। देखिए झालर हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चेन ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 3 3 6 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ जो हम बंद किए, इसी स्थान से हम चेन लेना शुरू किए और डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। इसके बाद हम 3 और 1 2 3 डबल चेन यहाँ पे ले चुके हैं। अब देखिए 3 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम 1 2 3 छोड़कर चौथा पे हम हुक को डालकर इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। बंद कर लिए। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद हम एक चेन ले लेंगे और इस स्थान से 5 डबल क्रोशिया हम तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और एक ये रहा 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम तैयार कर लिए। अब ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बीनकर कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 और ये लास्ट का 5, ये हो गया। अब देखिए फिर इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और हम फिर से इसे बनाएंगे। 1 2, देखिए यहाँ पे 3 हो गया हमारा डबल क्रोशिया। 3 चेन जो लिए उसे हम डबल क्रोशिया के रूप में गिनेंगे, तो 3 हो गया। 3 और एक ये रहा 4 और ये लास्ट का 5 डबल क्रोशिया हो गया। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ से हम 2 छोड़कर
यहाँ जो डबल क्रोशिया तैयार किए हुए हैं यहाँ से 2 छोड़कर इस स्थान पे हुक को डालेंगे और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और 1 2 3 छोड़कर चौथा पे हुक को डाल के इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से बंद कर दिए। अब फिर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक चेन ले लेंगे और यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया हम बना लिए। अब यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए एक के ऊपर एक, फिर दूसरा पे हुक को डालेंगे, 2 तीसरा, 3 चौथा पे, ये रहा 4 और लास्ट का 5वां पे, ये रहा 5। अब इस तरफ हमें नहीं बुनना है, इस तरफ हम छोड़ देंगे। फिर से इसे पलट लेंगे और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ठीक इसके बगल में हुक को डालकर डबल क्रोशिया 5 तैयार करेंगे। 1 ये गिनती में आ गया, 2 हो गया, 3 4 और ये रहा 5 हो गया। अब फिर से देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फंदे लेंगे और 1 2 के ठीक पहले हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 और चेन लेंगे। 1 2 3 1 2 3 के बाद चौथा पे हुक को डालेंगे और इसे हम बंद कर देंगे। एक चेन ले लिए, पलट लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इसे देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से बनकर तैयार हो रहा है। 1 2 3 हम यहाँ पे लाइन बुनेंगे तो 5 जो डबल क्रोशिया लिए हुए हैं उसे छोड़ देंगे और आगे की बुनाई करेंगे। जैसे कि अभी इस पर हम 2 लाइन बुने हुए हैं, एक लाइन और हम बुनेंगे। पलट लेंगे। पलटने के बाद 5 डबल क्रोशिया हम पहले तैयार करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे लेंगे। यहाँ से हम इसे हमें 3 बार बनाना है। 3 बार तो ये हो चुका है। देखिए 1 2 3 हुआ, फिर इसे यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 होगा। लेकिन अगर आप इसे 3 पूरा बनाना चाहते हैं तो एक बार और बुन लें। देखिए एक बार और बुनने के लिए हम 1 2 3 4 5। अगर आप एक बार और बुनेंगी तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम इसे 3 बार ही रहने देते हैं। जैसे कि यहाँ स्टार्ट किया हम, यहाँ से 1 हो गया, फिर ये 2, ये 3, बस 2 ही बार समझिए तो हम बुनेंगे इस तरह से। अब इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ से फिर हम वापस हो जाएंगे और जिस तरह से हम आगे बुनते जा रहे हैं उसी तरह बुनेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 2 3 4 5 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद 2 के ठीक पहले हम हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए हमें किस तरह से करना है। यहाँ चूँकि हम 2 बनाए हुए थे तो 2 बनाए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 के बाद चौथा पे हम हुक को डालेंगे इस तरह और यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे। फिर से इसी चीज़ को हम दोहराते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए ये झालर इस तरह से तैयार हो जाएगा आपका। तो ये झालर हम सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको चोली बताएंगे। एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें आप लोगों को,
देखिए इसे जो हम बुने हुए हैं यहाँ पे, देखिए जो हम ये एक यहाँ जो हम बतलाएं आप लोगों को कि किस तरह से हम एक 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन लास्ट करते हुए बुनेंगे। अगर आप इस तरीके से बुनेंगे, देखिए यहाँ ये खूबसूरती अलग लग रहा है, लेकिन अगर आप 2 डबल क्रोशिया करते हुए बुनेंगी इस तरह से तो इसका एक अलग खूबसूरती हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को बनाएं, यहाँ पे इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले अब आइए अब हम झालर बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे झालर को हम गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए। देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अभी लास्ट में इसे हमें जोड़ना बाकी है, तो आइए हम लास्ट में इसे अब जोड़ते हैं। देखिए यहाँ तक हम बनाए हुए हैं। अब इसका हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे सबसे पहले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 5 हम यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 3, लेकिन और हम 5 यहाँ पे बुन लेंगे। ठीक है, 3 4 और ये रहा 5। 1 2 2 चेन ले लेते हैं। वापस आते हैं हम यहाँ पे। इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है। देखिए इस तरीके से जोड़ना है हमें यहाँ पे। तो वापस आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले ये 5 जो है इसे हम बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। 5 बना लिए। अब इसके ऊपर हम 5 बनाएंगे और 1 2 3 4 5। अब इसे हम लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। सबसे पहले इस स्थान पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए, एक चेन ले लेंगे। अब इसे जब ये पूरा बुन लेंगी आप, तब इसे यहाँ पे आप या तो क्रोशिया से ही सिल लें, ये साथ में इस तरह से सिल लेंगी तो ये यहाँ पे इस तरह से फिट बैठ जाएगा। देखिए ये हो गया। चाहते हैं आप तो क्रोशिया से यहाँ पे आप इसी से चला भी सकती हैं इस तरह। पलट कर इसे आप जोड़ती चली जाएं। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब धागा को हम यहाँ पे कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे ये जुट गया। अब हम देखिए इसका अगर आप चाहेंगी चोली तो चोली हम यहाँ पे बनाते हैं, और अगर आप अलग से चोली बनाना चाहती, जैसा हम उस पोशाक में बनाए हुए हैं, ये चीज़ देते हुए बनाना चाहती हैं आप चोली अगर, तो आप उसी के अनुसार जैसा इसमें हम बतलाए हैं आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप ये पूरा बना लेंगी तो आपको हेल्प मिल जाएगा, आप चोली बना के फिट कर लें। और नहीं तो फिर यहाँ पे हम चोली देखिए हम इस कलर से बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे। चोली भी इसी कलर से हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चोली यहाँ पे इस कलर से नहीं अच्छा लगेगा, और अगर आप चाहती हैं तो डाल सकती हैं। देखिए हम कोई भी एक जगह पे ऊन को जोड़ लेंगे। जोड़ लिए, 2 चेन हो गया। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे।
1 2, चूँकि ये 9 से 10 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बना है। अगर आप इस पे छोटा चाहती हैं बनाना, छोटा पोशाक अगर आप चाहती हैं तो फिर इसे देखिए हम यहाँ पे छोटा पोशाक का भी रूप हम दिए हुए हैं। इसे अगर आप बनाना चाहती हैं तो ये एक धागा में, जैसे ये हम डबल करके बनाए हुए हैं इस पोशाक में, डबल करके बनाए, यहाँ पे आप सिंगल करके धागे को सिंगल करके यहाँ से उठाएं, आप यहाँ से बुनते हुए इस तरह से लेकर आए और बुनते हुए इसे कंप्लीट कर सकती हैं। ये हम छोटे सिंगल धागा से उठाए हैं तो देखिए छोटा पोशाक का रूप धर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डबल किए हुए हैं तो ये देखिए डबल में ये बड़ा कुछ नज़र आ रहा है। तो आप छोटा चाहती हैं तो छोटे कान्हा जी का बना सकती हैं आप। तो यहाँ पे अगला हम और चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सबसे पहले गिनेंगे कि कितना यहाँ पे फंदा था और हम कितना में बना चुके हैं चीज़, अभी काफ़ी बाकी है। इसे हम बिल्कुल आधा में लाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे। इसे हम तैयार कर लेते हैं आधा बनाकर। देखिए यहाँ पे हम इसे पूरा आधा आधा पे नहीं लिए, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 15 डबल क्रोशिया लिए हुए हैं। 15 डबल क्रोशिया लेके एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन बुन लिए। 2 लाइन बुनने के बाद तीसरा लाइन से हम इसे 7 डबल क्रोशिया से तीसरा लाइन बुनते चले गए। सिर्फ हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया यहाँ, एक लाइन यहाँ बना लिए। जब हम आधा आधा पे किए, एक लाइन बना लिए, दूसरे लाइन में हम एक डबल क्रोशिया को कम कर दिए और इसके बाद से बिनते चले गए प्लेन। कितना हुआ लाइन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन हो गया। अब इसे जो हम बिने हैं इसे हम यहाँ पे लाके इस तरह से यहाँ पे लाके हम इसे सिल देंगे तो आपका ये एक तरफ का बन जाएगा चोली। अब हम दूसरे तरफ का बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे दूसरे ढंग से चोली चाहती हैं तो आप बना सकती हैं। यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल ढंग से चोली इसमें बता रहे हैं। अगर आप चाहेंगी तो हम फिर जिस तरीके से यहाँ पे चोली बनाए हैं उस ड्रेस में वो तरीक़ा से भी हम बतला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बंद कर दिए, कट कर दिए यहाँ पे हम। अब दूसरा ऊन यहाँ पे जोड़ लेंगे। चूँकि ये 15 हम डबल क्रोशिया यहाँ पे लिए हुए थे, इसलिए जब हम दूसरा ऊन लेंगे, दूसरा ऊन जोड़ेंगे तो एक छोड़कर दूसरा से जोड़ेंगे। क्योंकि 15 लिए थे, 7 इस तरफ 7 इस तरफ और एक बीच में बच जाएगा। तो इसे भी हम देखिए इस तरीके से बुनते चले जाएंगे। ये हम पहला लाइन आप लोगों को बतला दे रहे हैं, दूसरा लाइन भी बतला देंगे, यानी कि इस पे से तीसरा लाइन है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेन सीधे बुनते चले जाना है। पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए सिर्फ चेंज यहीं पे आएगा, चौथा लाइन पे ही चेंजिंग होगा, जो कि हम ये पहला ये डबल क्रोशिया हो गया, तीसरा, 4, ये हो जाएगा 5, अब 6 और 7, 5 6 7, यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 1 2 3 4 हो गया। 4 के बाद हम 5वां में इस तरह डालेंगे और ये लेंगे, छठा में यहाँ इस तरह से डालेंगे, यानी जो लास्ट हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया है इसे हम यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ तीनों को एक साथ कर देंगे। तो ये आपरूपी थोड़ा सा इस पे अंतर आ जाता है। ये देखिए आपरूपी थोड़ा सा यहाँ पे गले का जो शेप रहता है वो गले का शेप में आ जाता है इस तरह से। अब हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्लेन बुनते चले जाना है। जितना लंबाई हम इसका रखें उतना ही लंबाई हम इसका भी रख लेंगे और लास्ट में पीछे की तरफ आकर यहाँ हम दोनों को सिल देंगे।
तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है, जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।